हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है साइनोवियल जॉइंट। ये साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। साइनोवियल जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट इन योर बॉडी वेयर टू बोन्स मीट एंड कैन मूव फ्रीली। साइनोवियल जॉइंट का मतलब होता है आपकी बॉडी का वो जॉइंट जहां पे दो बोन्स आके आपस में मिलती है, ठीक है, ताकि वो इजीली मूव कर सके। जैसे मान लो एग्जांपल कि ये बोन आपकी 1 है और ये बोन 2 है, जहां पे ये मिल रही है उसको हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। दीज जॉइंट्स आर द मोस्ट मूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट। सबसे ज्यादा मूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट आपका कौन सा होता है? साइनोवियल जॉइंट होता है। एंड आर फाउंड इन प्लेसेस लाइक, और ये कहाँ पाया जाता है? जैसे आपके शोल्डर में, नी में, एल्बो में, फिंगर में, हिप में, यहाँ पे आपके साइनोवियल जॉइंट पाए जाते हैं। उसके बाद में साइनोवियल जॉइंट के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एक बोन है और ये आपकी दूसरी बोन है, ठीक है। तो ये बोन हो गई। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको ये दिख रही है स्ट्रक्चर दोनों तरफ, पिंक कलर की जो थी उसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके बाद में होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। और उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। उसके बाद में ये जो बीच में फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और ये बोन तो आपके सामने है। अब इन पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ सो दैट आप इजीली इसको देख सको, ठीक है। जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज आर्टिकुलर कैप्सूल, और उसके जो अंदर है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है। सबसे फर्स्ट जॉइंट की बात करते हैं कि बोन क्या होता है, ठीक है। हार्डेस्ट पार्ट होता है आपकी बॉडी का जो कोई भी जॉइंट का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट, ठीक है। टू बोन्स कम टुगेदर टू मेक अ जॉइंट। दो बोन्स मिलके आपस में आती है और क्या बनाती है? जॉइंट बनाती है। द एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विद कार्टिलेज टू प्रिवेंट डैमेज। जो आपके बोन्स के एंड्स होते हैं वो कार्टिलेज से क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। यहाँ पर या आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, तो एक तरीके से बोन्स के एंड यहाँ पर कवर्ड है ताकि उससे आपके बोन्स को कोई भी डैमेज ना हो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आता है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज। उसके बाद हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? एक स्मूथ सॉफ्ट लेयर होती है जो आपके बोन्स के एंड को कवर करती है। बेसिकली कार्टिलेज भी वही हो गया, यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। तो जो आपके बोन्स के एंड्स को यहाँ पे कवर कर ले उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। स्मूथ सॉफ्ट लेयर होती है आपके बोन्स के एंड को जो कवर करती है, बोन्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो इजीली अच्छे से स्मूथली मूव कर सके, ठीक है। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करती है। जैसे कि आपका CSF होता है ब्रेन में, एज अ क्वेश्चन काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। जस्ट लाइक दैट बोन्स के लिए आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज काम करता है, स्पेशली कब जब आप भाग रहे हो या जंप कर रहे हो ताकि आपके बोन्स डैमेज ना हो जाए। उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड की बात करें तो एक स्लिपरी फ्लूइड होता है, जैसे कोई साबुन का पानी हो गया, आपके जॉइंट्स के अंदर होता है। ये जॉइंट्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि इजीली बोन्स मूव कर सके। मतलब कि आप कह सकते हो कि आपकी जॉइंट्स का ये ऑयल है, ग्रीस है, या फिर आप कह सकते हो अगर आपकी जॉइंट मशीन है तो ये उसके अंदर ऑयल है, ठीक है। रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड वियर टू टियर ऑन द कार्टिलेज। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बोन्स में, और वियर और टियर जो हम वर्ड यूज करते हैं बेसिकली फ्रिक्शन को ही रिड्यूस करता है आपके बोन्स के आसपास, ठीक है। उसके बाद में साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये थिन लाइनिंग होती है इनसाइड द जॉइंट कैप्सूल। जो आपकी जॉइंट कैप्सूल होती है उसके अंदर ही आपकी एक लाइनिंग होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो हमने डायग्राम में देखा था। ये हो गई ये वाला स्ट्रक्चर जो है पिंक कलर का जो दिख रहा है, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसका फंक्शन क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन ये एक साइनोवियल फ्लूइड प्रोवाइड करने का हेल्प करती है जो आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है और वो इजीली स्मूथली मूव कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है, या फिर जॉइंट कैप्सूल क्या होता है। एक टफ आउटर कवरिंग होती है आपके पूरे जॉइंट के आसपास, ठीक है, जो आपके बोन्स को होल्ड करके रखती है बहुत टाइटली। कैप्सूल है तो उसके अंदर सारी चीजें होंगी तो वो टाइटली हर चीज को पकड़ के रखेगी, पर इस तरीके से पकड़ती है कि आपके जॉइंट्स फिर भी मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप टाइटली पकड़ लिया तो जॉइंट्स मूव ही नहीं कर सकते, ठीक है। 2 लेयर की बनी हुई होती है, आउटर फाइब्रस लेयर और इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो आउटर फाइब्रस लेयर होती है वो स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव होती है, और जो इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। उसके बाद में वाई दे आर इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि
इन जॉइंट्स की वजह से आप वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो, लिख सकते हो, थ्रो कर सकते हो, डांस कर सकते हो, इवन आप जो भी कर रहे हो तो इन जॉइंट्स की मदद से ही कर रहे हो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि साइनोवियल जॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद में हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।